दोस्तों जय माता दी। गुरु को बहुत प्रिय धनु राशि के बुद्धिमान जातकों से आज हम बात करने वाले हैं और वो बात करेंगे गुरु और राहु के मई माह में एक महापरिवर्तन की। गुरु महाराज 14 मई को आपके छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके व्यवसाय का भाव है, पार्टनर का भाव है, जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ आकर गुरु महाराज आपसे क्या कहने चाह रहे हैं, आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, कैसे कर्म आपको रखना चाहिए, उन सब की बात हम आज करने वाले हैं। और राहु महाराज 18 मई को आपके सुख और संपत्ति भाव से निकलकर पहुंच रहे हैं आपके तीसरे भाव में। यहाँ आकर राहु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कर्म आपसे करवाना चाह रहे हैं, किस चीज में आपको सावधानी रखना चाहिए और कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, ये सब जानकारियों की बात हम आज करेंगे। ये सभी जानकारियां हम आपको देंगे। जब इतने बड़े परिवर्तन होते हैं, ये बड़े ग्रह हैं, एक साल तक रहता है एक राशि में गुरु महाराज और 1.5 साल तक रहता है। जब ये परिवर्तित होते हैं तो हमें अपने कर्मों को भी परिवर्तित करना होगा, व्यवस्थित करना होगा और सही दिशा में हमें कार्य करना होगा, ताकि हम सफलता और प्रगति सुख प्राप्त कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु महाराज जब छठे भाव से निकल के 14 मई को 7वें भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि समय आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी या पार्टनर बड़ा बुद्धिमान हो गया, एकाएक उसमें धार्मिकता बढ़ गई, सौम्यता प्राप्त हो गई। ये सबसे पॉजिटिव चेंज है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया में आपको भी धार्मिकता अपनानी चाहिए, आपको भी अपने जीवन साथी से सौम्यता और सद्भावनापूर्ण चर्चा करनी चाहिए, फिर आपको सफलता मिलेगी किसी भी तरीके के व्यवसाय में। आप ईमानदारी अपना लो, नैतिकता से व्यापार करिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो बधाई स्वीकार करिए, आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, समाज में आप लोकप्रिय हो सकते हैं और आपको सबसे ज्यादा फायदा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से होगा। तो कर्म में तो हमें जुटना होगा, तो ईमानदारी तो हमें अपनाना होगा, धार्मिकता तो हमें अंतस में धारण करनी होगी। और जब ये काम आप करेंगे तो प्रगति की हर ऊंचाई आपके लिए होगी। आप गुरु महाराज को और शुभ करने के लिए पीली चीजों का दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ चना खिलाइए और केले की पेड़ की पूजा करिए और गुरुवार के दिन तो कम से कम पीले वस्त्र जरूर पहनिए। चलिए अब गुरु की वरदान 3 दृष्टियों की हम बात कर लेते हैं। ये अमृतमयी दृष्टि हैं और ये तो शुभ ही होती हैं, इसलिए हमें इनकी शुभता के लिए और क्या कर लेना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो पहली दृष्टि गुरु की 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि आपके लाभ भाव पर मिल रही है। आपके दोस्त अच्छे होंगे, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके काम आइए तो वो भी आपके काम आएंगे। इट इज कॉल्ड कर्मा अलाइनमेंट। आपको ये करना चाहिए, आपको ज्ञान होगा, आपको प्राप्ति होगी, आपको लाभ होगा। और आपने इससे पहले कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, उन सब कर्मों का फल गुरु महाराज आपको इस अवधि में, इस 1 साल की अवधि में दिलवाने वाले हैं। बीच में अतिचारी होके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। अब अष्टम भाव में जब गुरु पहुंचेंगे तो क्या तनाव बनेगा, क्या टेंशन होगा, क्या समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये अपने उच्च राशि में पहुंचेंगे और गुरु की राशि है और उच्च में पहुंचेंगे तो यहां पे आपको समस्या नहीं होगी, आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ तंत्र मंत्र भी आप समझ लोगे, कुछ आप नई खोजें भी कर सकते हो। और आप यदि एस्ट्रोलॉजी का काम करते हो तो एकाएक आपका ज्ञान आपको लगेगा कि बढ़ गया। परंतु फिर वापस इसी में आ जाएंगे। तो हम 1 साल के लिए यहीं की बात करते हैं। चलिए 5वीं दृष्टि के बाद गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। एक सौम्यता आएगी, एक बड़प्पन आपके व्यक्तित्व में आएगा,
तो ध्यान रहे, अपनी बातें संयमित रखें, अच्छी बातें करें, ज्ञानपूर्ण विद्वतापूर्ण बातें करें, लोगों को फायदा पहुंचे, लोग हर्ट नहीं हो, ऐसी बात करें, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आपको आनंद ही आनंद आएगा। और फिर इसके बाद यहां से साध्वी के बाद फिर हम देखें नमी दृष्टि। नमी दृष्टि आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा करने वाली है। राहु महाराज यहां अच्छे होते हैं, परंतु पराक्रम में वो राजनीति ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, राजनीतिक बनाते हैं। पराक्रम में आप कई बार झूठ का भी सहारा ले सकते हो, मतलब जो विज्ञापन होते हैं ना कि ये करो तो आप ये हो जाओगे, आप कोई सा कोल्ड ड्रिंक पी लो तो आप पहलवान को हरा दोगे, ऐसी बातें आपके दिमाग में आएंगी, परंतु गुरु महाराज की दृष्टि से आप इनसे बच पाओगे। तो ये दृष्टि आपको पूर्व जन्मों के जो सत्कर्म है उनका फल देने वाली है। और सत्कर्म तो सब करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म नहीं किए हो, गलती से भी कई अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि ने राहु को संभाल लिया है 1 साल तक, परंतु तीसरे घर में राहु तो अच्छे होते ही हैं, उपचय भाव है, यहां पे राहु फायदा ही देते हैं, आपको पराक्रमी बनाएंगे। गुरु महाराज अच्छा पराक्रम करवाएंगे, धोखे वाला पराक्रम नहीं करने देंगे, पहली चीज। फिर यहां पे आपके भाइयों और बहनों से राहु महाराज संबंध बिगड़वा सकते थे, परंतु गुरु महाराज आपको एक परिपक्वता देंगे, आपको ज्ञान देंगे, तो आप अपने भाई बहनों से संबंध नहीं बिगाड़ोगे। और कायदा यही कहता है कि अपने कर्म में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई फैक्टर लेके नहीं आना जिससे कि आपके भाई बहन प्रभावित हों। उन्हें आपसे अच्छा लगना चाहिए, वो आपको गुरु मानेंगे, वो आपसे ज्ञान लेंगे, परंतु आपको ज्ञान की ही बात करनी है। हंसी मजाक कमेंट, ये तीनों चीजों से आप इस अवधि में बचिए। और यहां पर राहु महाराज चूंकि गुरु की दृष्टि से हैं और राहु महाराज शनि के राशि में बैठे हैं, तो कठोर कर्म, कठोर पराक्रम तो करवाएंगे, निश्चित करवाएंगे, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि स्वामी के गुण देने लगते हैं, छाया है ना ये, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। मतलब मैं कह सकता हूं ना, 5 उंगली घी में है और सिर कढ़ाई में है। थोड़े से कर्म हमें सही दिशा में रखना होगा, क्योंकि फल कर्म से मिलेंगे, और कर्म सही दिशा में करेंगे तो ये अच्छी जगह पे आने वाले 2 बड़े ग्रह जो बहुत बहुत दिन तक एक राशि में रहते हैं, वो आपको बड़ा अच्छा फल दे के जाएंगे। 1 साल तक गुरु, 1.5 साल तक राहु। राहु का ये अच्छा भाव तो माना ही जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी सावधानी और बरतनी चाहिए। हमें हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए, करना ही चाहिए, तट समय आपको निकालना ही चाहिए। काले और नीले कपड़े थोड़े कम पहने, और अपने व्यवहार में झूठ को जरा भी लेकर नहीं आए। यदि आपने ऐसा किया ना, तो फिर आप इस एस्ट्रोलॉजी, इस कुंडली और इस राशि पर उंगली नहीं उठा पाएंगे कि मैं तो समस्या ही समस्या है। आप कर्म तो करिए, कैसे समस्या है? नहीं है, ये बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र की आपको ये करना चाहिए, आप वो करें। गरीबों को तिल और उड़द बांटिए और सफेद चंदन का टीका लगाना शुरू करिए। टीका नहीं लगा सकते हैं तो सफेद चंदन अपने हृदय में धारण करिए, चंदन हृदय में लगाइए, निश्चित ही आपको फायदा होगा। और आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हो जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो राहु को बिगाड़ना मत, गुरु महाराज को कमजोर मत करना, व्यवहार में अच्छा एक परिपक्वता लेके आइए, सच्चाई लेके आइए, नैतिकता लेके आइए, जीवन साथी से बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए, वो वैसे ही सौम्य होने वाला है। आप साहसी हो जाएंगे जब राहु यहां रहेगा ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, पराक्रमी भी हो जाएंगे, और रिस्क से भी आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। फिर मेरी सलाह है कि ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश मत करिए, नियति को चैलेंज मत देना, तो कम ही रिस्क अपनाइए। रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। मानसिक बौद्धिक, आपका मन बौद्धिकता से परिपूर्ण रहेगा, तो सोच समझ के निर्णय लीजिए, तो
प्रगति आपके द्वार है। जय माता दी।